नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में पुरुषों के लिए डिवोर्स लेने के क्या अधिकार है। हालांकि जब कभी भी एक पुरुष या एक पति डिवोर्स के बारे में सोचता है और वो किसी से कंसल्ट करता है तो सबसे पहली बात उसको यही बताई जाती है कि महिलाओं की तरफ कानून ज्यादा झुका हुआ है और यदि आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुरुषों के लिए डिवोर्स के क्या अधिकार है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जो टेंशन आपके मन में चल रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी मिलेगा। और अच्छा लगे तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि जो भी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर भी अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एनरोल्ड होकर मेरे सारे लेक्चर्स को इजीली देख सकते हैं, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के कुछ स्पेशल ऑफर है जो लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। गुजरात जुडिशरी बैच सर्विस के रैपिड लिंकिंग बैच स्टार्ट हो गए हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो गुजरात जुडिशरी के लिए एक बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। आप हमारे अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मॉक टेस्ट है, वीकली करंट अफेयर्स के साथ, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जुडिशरी पीसीएसजे क्रैक करने के ऊपर फोकस करना है तो आप हमारे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के डिटेल कोर्सेज के बैच भी अवेलेबल है। इसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे विद पीडीएफ। कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको पीसीएस को बूस्ट करेंगे। इसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग से हेल्प होगी, एग्जाम के स्ट्रेटेजी में हेल्प मिलेगी, एक एक्सपर्ट द्वारा मेंस के टेस्ट इवेलुएट होंगे एक्सपर्ट द्वारा, मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसमें आप लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अपने स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। प्लान एंड सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से महिलाओं को डिवोर्स लेने का अधिकार है उसी तरीके से पुरुषों को भी डिवोर्स लेने का अधिकार है और उसके लिए कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। जब आप इन ग्राउंड्स को सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कानून केवल महिलाओं की तरफ नहीं झुका हुआ है, कानून आपकी तरफ भी झुका हुआ है और आपको भी उतना ही अधिकार देता है, उतना ही इनेबल करता है, जिससे कि अगर आपके साथ आप मैट्रिमोनियल लाइफ में किसी भी तरीके का कोई ऐसा चीज हो रहा है जो कि इलीगल है और आप परेशान हो रहे हैं तो निश्चित रूप से डिवोर्स ले सकते हैं। मैं आपको कुछ ग्राउंड्स बताने जा रहा हूं जिस ग्राउंड्स के आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड्स है वो है क्रूएलिटी, हिंदी में बोलते हैं क्रूरता। क्रूएलिटी के अंदर ये होता है कि यदि आपकी पत्नी आपके साथ क्रूएलिटी करे, जैसे कि आपका किसी और के साथ संबंध नहीं है लेकिन आपकी वाइफ लगातार आपके ऊपर इस बात का दबाव बना रही है या आपको प्रताड़ित कर रही है कि आपका किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध है, या फिर आप पे झूठा इल्जाम लगा रही है, या फिर आपके साथ में वो किसी भी तरीके से जो वैवाहिक जीवन है उसका पालन नहीं कर रही है, या किसी भी तरीके से आपको भयभीत कर रही है या आपको मानसिक प्रताड़ना दे रही है, वो सभी कुछ क्रूएलिटी के अंदर आता है। अगर आपके साथ क्रूएलिटी हो रहा है तो ये पूरी तरह से ग्राउंड है जिसके आधार पर आप अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकते हैं। दूसरा जो ग्राउंड है वो है परित्याग। परित्याग का मतलब यह होता है कि अगर आपकी वाइफ ने आपका त्याग कर दिया हो, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके कहीं और रहने लगी हो, आपसे कोई मतलब नहीं हो, उसको वैवाहिक जीवन बिताना ही नहीं हो आपके साथ में, अगर आप इसको साबित कर सके कि आपकी वाइफ ने आपको परित्याग कर दिया है तो वो भी एक आधार होता है जिसके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं और उसमें आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तीसरा जो आधार है वो है एडल्ट्री। एडल्ट्री के अंदर ये होता है कि अगर आपकी वाइफ का किसी और के साथ शारीरिक संबंध बन गया शादी के बाद से तो वो उसको एडल्ट्री माना जाता है, और वाइफ अगर एडल्ट्री में है तो ये ग्राउंड है जिसके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। चौथा ग्राउंड है धर्म परिवर्तन। अगर आपकी वाइफ ने अपना धर्म, जिस धर्म में आप लोगों ने शादी किया था उस धर्म से अलग हट करके अगर उन्होंने किसी और धर्म को अपना लिया है तो उस स्थिति में भी आपके पास पूरा अधिकार है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं। जो पांचवा ग्राउंड है वो है संसार का त्याग। मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी वाइफ
पिछले 7 सालों से हैं कहां। आपको मालूम नहीं है कि आपकी वाइफ का कुछ अता पता ही नहीं है। 7 सालों तक वो जीवित हैं, मृत हैं, कुछ भी आपको मालूम नहीं है और आप पता लगा भी नहीं सकते। तो उस स्थिति में माना जाता है कि आपके वाइफ की मृत्यु हो चुकी है और 7 इयर्स के बाद से आपको पूरा अधिकार मिल जाता है कि आप दोबारा दूसरी शादी कर सकते हैं और आपको ऑटोमेटिकली उस शादी से मुक्त कर दिया जाएगा जिसमें आपकी वाइफ 7 ईयर से आपको मालूम नहीं कि है कहां। नेक्स्ट पॉइंट है वो है मानसिक विकार। मानसिक विकार का मतलब ये है कि अगर वाइफ को कुछ ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाए जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जिसमें ऐसा लगे कि उसकी वजह से डे टू डे लाइफ को हैंडल नहीं किया जा सकता। एक बीमारी होता है जिसको सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीमारी के बारे में कहा था कि सिजोफ्रेनिया के कंडीशन में केस टू केस गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया क्या वाकई मैरिड लाइफ को खत्म कर रहा है और उसके बेसिस पे ही डिवोर्स देना चाहिए। लेकिन अगर मानसिक विकार आ जाए तो वो भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने के लिए और कोई भी हस्बैंड इस ग्राउंड के बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। और 7वां है यौन रोग से संक्रमित। अगर आपकी वाइफ यौन रोग से संक्रमित हो जाए तो वो भी जैसे एड्स हो जाए या कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि ये पता चले कि भाई वो ठीक ही नहीं हो सकता, उस स्थिति में भी आपको यह पूरा अधिकार है कि आप उसमें आप यौन संक्रमण की वजह से आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन यौन संक्रमण मतलब एड्स वगैरह की बीमारी हो उसको मैं कह रहा हूं। ये मैंने आपको 7 पॉइंट बताया है जो डिवोर्स से रिलेटेड ग्राउंड है कि कोई भी पुरुष अगर चाहे तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भरण पोषण से क्या मना करने का अधिकार पुरुष को है या नहीं है। तो मैं इसके बारे में बताऊं कि कई केसेस में हस्बैंड अपनी वाइफ को भरण पोषण देने से मना कर सकते हैं। इसके कुछ आधार हैं। अगर वाइफ, सबसे पहला आधार यह है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी रीजन के छोड़ दे तो यह आधार है कि आप मेंटेनेंस ना दें, भरण पोषण ना दें। दूसरा, अगर वाइफ एडल्ट्री या हस्बैंड के साथ क्रूरता करती है और यह कोर्ट में साबित हो जाए तो इसके आधार पर भी हस्बैंड को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो मेंटेनेंस दे। और तीसरा है, अगर वाइफ के पास अपने भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन हो, मतलब अगर वाइफ अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो पति अंतरिम भरण पोषण का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होता है। और चौथा है, अगर वाइफ की दूसरी शादी हो जाती है तो भी भरण पोषण जरूरी नहीं होता है। फिफ्थ है, अगर हस्बैंड खुद की जरूरतों के लिए अपने डे टू डे लाइफ में जो भी जरूरतें होती हैं, कोर्ट की फीस भरने में भी अगर वो असमर्थ है लेकिन वाइफ इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तब भी हस्बैंड वाइफ को खर्चा देने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। साथ ही ऐसे केसेस में कोर्ट वाइफ को जो डिवोर्स की कार्रवाई का फीस भरना होता है उसको भी नहीं देने के लिए मना कर सकती है और हस्बैंड को भी गुजारा भत्ता देने के लिए ऑर्डर कर सकती है। तो ये भी हमारे लॉ में लिखा हुआ है। साथ ही अगर मैं बात करूं बच्चे के कस्टडी के बारे में, तो बच्चे की कस्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स को दी जाती है। ऐसे केसेस में पिता को बच्चे की कस्टडी पाने का बराबर अधिकार है। हालांकि बच्चे का पालन पोषण खुशहाली सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे की कस्टडी लेने के लिए पिता कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अगर पिता यह साबित कर देता है कि वह बच्चे की परवरिश करने के लिए अपनी वाइफ से बेहतर स्थिति में है तो आसानी से पिता को भी बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैंने बताया दोस्तों कि आप किस प्रकार से पुरुषों का यह अधिकार है डिवोर्स के मामले में या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले में कि आप खुद भी स्टेप ले सकते हैं और आपके साथ न्याय हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।